हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप पीओ के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, जो कि एसबीआई बैंक में यह निकाली गई है। वैसे तो बहुत सी बैंक हैं, उसमें भी पीओ की वैकेंसी आती रहती है, लेकिन एसबीआई पीओ के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप भी एसबीआई पीओ के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अभी हम इस वीडियो में एसबीआई पीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी बैंक पीओ से रिलेटेड, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। यह हाल ही में एसबीआई पीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कर लीजिए। तो सबसे हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या होता है एसबीआई पीओ के लिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एज लिमिट मिनिमम होती है 21 ईयर एंड मैक्सिमम होती है 30 ईयर। 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह क्राइटेरिया रहता है। वहीं अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इट मीन्स कि आप 33 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का मिलता है, यानी आप 35 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 ईयर, 13 ईयर एंड 15 ईयर का मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 5 साल का रिलेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जान रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी जो कट ऑफ डेट है वो आपकी रहने वाली है 1 अप्रैल 2026। ठीक है। और जनरल जो कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपके लिए बर्थ डेट ये आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 2 अप्रैल 1996, ये आपका बर्थ डेट है। यानी 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच का आपका जो जन्म है वो आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी रिजर्व कैटेगरीज है उसके बारे में हमने एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ बता ही दिया है। ये आपकी क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में एसबीआई पीओ के लिए या अदर बैंक पीओ के लिए, पीओ की अगर पोस्ट है तो इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एंड फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मेल, फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन कर लिया है तो आप देख सकते हो 30/9/2026 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। पासिंग प्रूफ आपके पास आ जाना चाहिए इस डेट तक, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपका फर्स्ट फेज आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जामिनेशन है, इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपके क्वेश्चंस किए जाते हैं। इंग्लिश से 40% आपसे पूछे जाएंगे, फर्स्ट को 40 क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है और टाइमिंग ही आपको 1 घंटे की ही दी जाती है। हर एक पार्ट में आपको 20-20 मिनट आपको दिए समय जो है वो आपको दिया जाता है। तो ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। वो आपका 1 आवर का ड्यूरेशन वो आपका रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहता है। प्री एग्जामिनेशन है ये। जब आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन कर ले जो क्वालिफाई वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई कट ऑफ नहीं होती है प्री एग्जामिनेशन में। लेकिन जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, या जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर अगले जो है वो एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है। जब आप प्री एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप फेज सेकंड एग्जाम होता है, जो कि होता है मेंस एग्जाम।
मेन एग्जाम्स आपका जो है वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, ये क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका टाइप जो टेस्ट वो होता है, ये 200 नंबर का आपका जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है मेंस एग्जाम में। ठीक है, किसी किसी को यह क्वेश्चंस भी आता है मेन एग्जाम क्या डिस्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि आपका जो 230 का आपका जो आपका मेंस आपका रहने वाला है, वो टू थर्टी में से आपका ये एमसीक्यूज टाइप आपका रहता है। बाकी का जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव का आपका 200 नंबर का होता है और डिस्क्रिप्टिव का आपका 30 नंबर का होता है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, दोनों एक साथ ही आपके यह एग्जाम लिए जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव में आपको 3 घंटे का आपको समय मिलता है। 4 इसमें सेक्शन होते हैं, 200 नंबर के आपका ये होता है। 4 सेक्शन में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 नंबर के आते हैं, 60 के मार्क आपके रहते हैं, 50 मिनट आपको दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज में आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, टोटल 170 आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, 200 नंबर से लिए जाएंगे। सेकंड पार्ट आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है आपकी, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ईमेल, ये आपका इसमें सेकंड होता है सिचुएशन एनालिसिस। आपको इसमें से 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक करना होता है। एंड अदर रिपोर्ट राइटिंग, इसमें जो आपका होता है आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, कोई एक आपको करना होता है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शनों में से तीनों में से एक करना होता है। ये आपका टोटल 230 का हो गया, 3.5 घंटे का आपका समय इसमें आपको मिल जाता है। अब इसको क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो तीसरे स्टेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो टेस्ट है आपके, ये जो पार्ट आप यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी को आपको कम से कम जो मिनिमम परसेंटेज है उसके साथ क्वालिफाई करना आपको जरूरी होता है। तभी आप यहाँ पर अगले इसमें देख सकते हैं, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और आगे की जो स्टेज है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, इसमें 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। जो नेक्स्ट स्टेज है ये है आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 की रहती है, इंटरव्यू आपका 30 का रहता है, टोटल आपका 50 का यहाँ पर इंटरव्यू रहता है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फेज सेकंड और फेज थर्ड के बेस पर होता है। फेज फर्स्ट प्री एग्जाम होता है, वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखते हैं, टोटल आपका 230 प्लस 50 यानी 280 का है आपका। 100 मार्क आपके नॉर्मलाइज मार्क्स रहते हैं। तो यह है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो 750 रुपये पे करना होता है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को इनके लिए फीस माफ होती है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, यहाँ पर आपको चांसेस दिए जाते हैं, मीन्स अटेम्प्ट होते हैं। तो जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप मैक्सिमम 6 बार एसबीआई पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 9 तक ये अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। मैक्सिमम आपकी 9 बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी या इस एस टी इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम इसका दे सकते हैं। जब तक आप देना चाहते हैं, जब तक आप इसकी एज क्राइटेरिया को कवर कर रहे हैं, तब तक आप इसके एग्जाम को दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके एग्जाम की डेट आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हो 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एग्जाम की डेट फर्स्ट फेज का आपका अगस्त का होगा। सेकंड फेज जो आपका मेंस एग्जाम है वो सितंबर में होगा। वो थर्ड फेज जो आपका इंटरव्यू की, वो आपकी अक्टूबर या नवंबर में आपकी रहने वाली है। मीन्स आपके यह पूरा साल जो लास्ट तक आपका यह है सिलेक्शन प्रोसेस आपका चलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में जो वैकेंसीज आउट की गई है उसमें 1500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। महिला एवं पुरुष सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जून से स्टार्ट है, 8 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है।
18 जून से 8 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सो अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज आती है। आप स्टेट में भी, एसबीआई बैंक में भी ये वैकेंसीज आई होगी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।